नवदुर्गे जारी हैं और ऐसे में मां दुर्गा के मंदिरों में खासी रौनक दिखाई दे रही है। आगरा के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक राजा मंडी क्षेत्र स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर में जाकर जन संदेश टाइम्स की टीम ने महंत वीरेंद्रानंद ब्रह्मचारी जी से बात की और मंदिर के इतिहास के साथ नवदुर्गे में की जाने वाली पूजा अर्चना की विधि विधान के बारे में जानकारी हासिल की। नमस्कार दर्शकों, आज नवदुर्गे का दूसरा दिन है और हम इस वक्त मौजूद हैं ताज नगरी आगरा के बेहद प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में, जो कि राजा मंडी में स्थित है। हम आपको बताना चाहेंगे, हम इस मंदिर में आए हैं और जो महंत जी हैं इस मंदिर का हम उनसे इतिहास जानेंगे और नवदुर्गे के खास तौर पर दूसरे दिन के बारे में आज इनसे हम जानकारी लेंगे। स्वागत है महाराज आपका। महाराज, सबसे पहले तो मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। ये मंदिर कितने साल पुराना है, क्या इतिहास है? ये मंदिर लगभग 350 साल पुराना है, जो कि आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थापित है, प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर के नाम से। इसका इतिहास ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से भी बहुत पहले से है। तो लगभग इसको 350 साल हो गए। तब यहाँ रेलवे स्टेशन भी नहीं होता था और जो है ये सिंगल लाइन थी, डबल लाइन भी नहीं थी। तो इसका तो ये इतिहास है, कितने साल पुराना है ये। और माता रानी को ये जब ये दूसरी लाइन पड़ी थी तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटाने का भी प्रयास किया था, तो लाइन ये हटी नहीं थी माई की कृपा से। इसीलिए पूरी की पूरी ये जो है यहाँ पर रेलवे लाइन जो है बक्साकार है। और यहाँ माई के अनवरत चमत्कार हैं। वो माई किसी भी तरह से, या मीडिया हो या कोई भी हो, उसका वो नहीं है। माई के दरबार पे जो भी आज तक आया है, कभी वो खाली हाथ नहीं लाया। यहाँ अरदास लगती है नारियल के द्वारा, वह जायफल है, बूंदी के लड्डू, इनके द्वारा भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार अरदास लगाता है और अरदास लगा के जाता है, तो उसकी अरदास यहाँ पूरी होती है। लोग यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको माता रानी 16-16 साल से भी, जो माताएँ बिना पुत्र के थी माता रानी, उनकी भी गोद भरी है। तो ये अति प्राचीन स्थान और एक सिद्ध स्थान है जो माँ स्वयं विराजती है यहाँ पर। तो किसी कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी व्यक्ति आता है तो यहाँ माँ का स्वरूप है। बस देखने की बात है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं। महंत जी, क्योंकि नवदुर्गे चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है, हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आज किस माता के किस स्वरूप की पूजा होती है, रंग के कौन से रंग का आज महत्व होता है, क्या भोग आज लगाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में? देखिए, ये सब जो भी है ये तो विशेष बात है, जो कि आम जनमानस में ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, एक साधक ही माँ की विधिवत पूजा अर्चना करके रोज़ उसी हिसाब से माँ का जो नित्य श्रृंगार होता है, सुबह श्वेत श्रृंगार होता है, रात्रि में जो है पीत वस्त्र श्रृंगार होता है दोपहर में, और रात्रि में जो है माँ का स्वयं, क्योंकि माँ स्वयं श्री है, वो किसी भी स्वरूप में हो तो रात में श्री स्वरूप में होती है। तो रात में जो है रक्त वर्ण का श्रृंगार होता है माई का, बिल्कुल लाल चुन्नी वगैरह के साथ। तो 3 तरह से श्रृंगार होता है, जो कि आम जनमानस में संभव नहीं है। वो एक साधक है जो साधना करता है, माई के लिए अनुष्ठान के लिए बैठा है, तो वही ये सब कर सकता है। तो हम आम गृहस्थ, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ, उठ करके नित्य जो है स्नान करके अपना, अगर घर में कलश स्थापित है तो स्नान करके कलश को जो है जल चढ़ाएँ, और जो पास में मंदिर है वहाँ जाएँ। क्योंकि घर में पूजा अर्चना एक अपनी जगह पर है, लेकिन सार्वजनिक स्थल में अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसका एक अलग महत्व है। क्योंकि सार्वजनिक स्थल में सैकड़ों आदमी आता है, तो अगर वहाँ 99 पापात्माएँ हैं, अगर एक भी पुण्यात्मा आती है तो 99 लोगों का भला होता है एक पुण्यात्मा के थ्रू। इसी लोग सार्वजनिक स्थल में जाते हैं और जाना चाहिए। ये नहीं कि घर में पूजा अर्चना नहीं करें, क्योंकि वो तो एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थलों में ही जा कर के 9 दिन माता रानी की आराधना करना चाहिए, और इसके बाद अपने घर में जो जिस तरह से कर रखा है हमने, उसी तरह से। आज जो है प्रथम शैलपुत्रीचा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, जो श्वेत वस्त्र माता रानी पहनती है। तो इस हिसाब से पूजा अर्चना का तो बहुत लंबा विस्तृत विधान है, पर गृहस्थ के लिए यही बहुत है कि वो नित्य जो है नियम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना जो है घर में अगर जोत करता है तो जोत कर ले,
और माता रानी के दरबार में जाके माथा टेके, पूजा अर्चना करें, अपना नित्य कार्य करें। वही माता रानी उसी से उसको इतना फल देगी, इसकी ज़रूरत नहीं, गृहस्थ के लिए यही बहुत है। पंडित, जैसा कि आपने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना आकर करना सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, तो आजकल जो जगह जगह चौराहों पर पांडाल वगैरह जो बनाए जाते हैं माता के, स्थापित किया जाता है, उसके बारे में क्या कहना? देखो, हर चीज़ का एक अपना महत्व है, हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति अच्छी बात है। जगह जगह लोग पंडाल लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो पूजा की तरह होती है? वहाँ किस तरह से पूजा अर्चना होना चाहिए? अच्छी बात है, खूब पूजा अर्चना करें, खूब पंडाल लगाएं, विधिवत पूजा अर्चना करें, लेकिन जो वहाँ देखा जाए तो उस चीज़ को वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देख देख करके मन भी दुखी होता है। पर सबसे बड़ी बात है कि चलो किसी भी माध्यम से सही, कम से कम सनातन के प्रति जागरूकता लोगों की बड़ी है, पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आत्म शांति तो है ही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वहाँ भी जो पंडाल लगाते तो वहाँ भी सैकड़ों आदमी जाता है भाई, वो भी सार्वजनिक ही हो गया, वो व्यक्तिगत नहीं रहा ना, वहाँ भी सार्वजनिक लोग जाते हैं। तो अगर वहाँ भी सार्वजनिक लोग जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और विधि विधान से पूजन अगर होता है, उसका विधि विधान से पालन होता है, तो माता रानी वहाँ भी पहुँचती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन बशर्ते बिल्कुल निष्क्रिय भाव से पूजा अर्चना होनी चाहिए, जैसे कि होती है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो चंदा करके, वो सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन संस्कृति को बदनाम नहीं करना चाहिए। माँ चामुंडा देवी मंदिर राजा मंडी में कहाँ से लोग आते हैं, इसमें बता दें। ये तो हम भी नहीं बता सकते, लोग कहाँ से दर्शन करके जाते हैं। और कब से आप सेवा कर रहे हैं इस मंदिर? हमको लगभग 27 साल हो गए, हम 98 से। इससे पहले भी पीढ़ी रही हुई है? हाँ, वो रही नहीं, अलग अलग लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। 98 से हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो महंत जी ने बताया कि नवदुर्गों का क्या महत्व है, किस तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या चीज़ें इसमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। हम भी आपसे यही कहेंगे कि नवदुर्गों को अपने आराध्य को पूजें, लेकिन उन चीज़ों का ख्याल रखें जो महंत जी ने जिस तरह से बताई हैं। आगरा से अपने साथी अजीत कुमार के साथ जावेद खान, जनसंदेश टाइम्स के लिए। हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।